हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भारती जायसवाल एंड वी आर डूइंग ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9। हमने ज्योमेट्री में नया चैप्टर स्टार्ट किया था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और उससे रिलेटेड हमने कुछ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन प्रूफ किए थे, जिसमें सबसे पहला था साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है, जिसमें हमने थ्योरम 1 प्रूफ किया था। थ्योरम 1 में हमने यही क्राइटेरियन पढ़ा था और इसे हमने प्रूफ किया था। नाउ थ्योरम 2, ये थ्योरम 2 भी इसी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से रिलेटेड है। तो अगर आपने थ्योरम 2 अच्छे से समझ लिया तो आपका ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन भी और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट थ्योरम 2। एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मीन्स ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है तो, और इसमें दो साइड्स ए बी एंड ए सी मान लो कि इक्वल दे रखा है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि दिस साइड के अपोजिट में ये एंगल एंड ए सी के अपोजिट में बी एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। चलिए लिख लेते हैं। given that in triangle ABC AB is equal to AC। ठीक है, AB इक्वल है AC के, तो हमें क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, AB के अपोजिट में C और AC के अपोजिट में B, ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी हैव टू ड्रॉ अ कंस्ट्रक्शन। क्या करना है? ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्लियर? एंगल ए का बाइसेक्टर हमने ए डी ड्रॉ किया, जो बी सी के डी पॉइंट पे मीट करता है। ठीक है, ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए हैं। एक ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा है ए सी टी। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए प्रूफ करते हैं। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी में देखिए हमारे पास क्या क्या है। इन ट्रायंगल हमें लिखना होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी वी हैव, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, सॉरी, वी हैव ए बी इक्वल टू ए सी। हमारे पास ए बी और ए सी दे रखा है। ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, और एंगल बी ए डी और एंगल डी ए सी बोथ आर इक्वल, बिकॉज हमने इसे बाइसेक्ट किया है, एंगल ए को बाइसेक्ट किया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। ड्यू टू बाइसेक्शन, अगर हमने बाइसेक्ट कर दिया तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर? एंड ए डी जो है दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, मीन्स ए डी इक्वल टू ए डी। अब आप ध्यान से देखिए कि एक ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, एंड इंक्लूडेड एंगल बिटवीन बोथ द साइड्स, इन दोनों साइड्स के बीच का ये एंगल और इन दोनों साइड्स के बीच का ये एंगल भी इक्वल है। तो साइड एंगल साइड हो गया ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन प्रूफ हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं बाई एस ए एस क्राइटेरियन, मीन्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से हमने प्रूफ कर दिया ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD. Clear? Therefore
एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एस ए एस से, मीन्स साइड एंगल साइड के क्राइटेरियन से, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से हमने ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मीन्स ये साइड इक्वल है इसके, ये साइड कॉमन है और ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये एंगल इक्वल है इसके एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। चूँकि एस ए एस से ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर? तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। So that's all for today. Thank you.